दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के बारे में दूसरे खंड में आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि आप किसी भी व्यक्ति की कलम की बनावट को देख के, उसकी कलम के प्रयोग करने के ढंग को देख के, उसकी कलम कैसी है उसको देख के आप उसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिना कोई अन्य जानकारी के। उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ साथ उसके फैमिली लाइफ के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक आश्चर्यजनक विज्ञान है और इसको हमने ज्योतिष से जोड़ रखा है। आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि आप जो कलम स्याही प्रयोग करते हैं, जिस तरह की कलम प्रयोग करते हैं, उस कलम में ही आपका व्यक्तित्व, आपका भविष्य छुपा हुआ है और आप इससे अनजान रहते हैं। अगर आप देखें तो आपको ये पता लगेगा कि दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई विशेष प्रकार की कलम को प्रयोग करता है और वही उसकी फेवरेट कलम होती है। आप देखें, दुनिया के जितने महान व्यक्ति हुए हैं वो अपनी तरह के विशेष तरह के कलम प्रयोग करते पाए गए हैं। गांधी जी से लेके, अमिताभ बच्चन से लेके, नरेंद्र मोदी से लेके और सचिन तेंदुलकर से लेके सारे लोग की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग तरह की कलम प्रयोग करते हैं। किसी को कलम का बहुत ज़्यादा संग्रह करने का योग होता है, बहुत शौक होता है, कोई तरह तरह की कलम यूज़ करते हैं। वो हम इसी पे शोध करके ये पाए हैं। आप बिना किसी अन्य जानकारी के किसी भी व्यक्ति की कलम को देख के ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस नेचर का है, किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसका नेचर कैसा होगा, सामाजिक स्थिति कैसी होगी, इसका आचरण कैसा होगा और ये समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है कि नहीं करता है। ये आश्चर्यजनक होगा, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, इसको मैंने कई खंडों में बांटा हुआ है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, सबसे पहले हम लेते हैं जो व्यक्ति फाउंटेन पेन प्रयोग करते हैं। पुराने ज़माने में लोग फाउंटेन पेन का प्रयोग करते थे, जिसमें इंक प्रयोग की जाती थी, इंक डाली जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़े नियम कानून वाला, वसूलों वाला होता है। आज भी बहुत से लोग फाउंटेन पेन का प्रयोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च श्रेणी का कलाकार होता है, कहीं का मुखिया होता है, जज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में अगर जाते हैं तो उच्च पद को प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। फाउंटेन पेन प्रयोग करने वाला व्यक्ति हरफन मौला नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपने नियम के अनुकूल काम करने वाला होता है, अपनी बनाए सिद्धांतों के अनुकूल काम करता है और कितना भी हो जाए ऐसा व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता है, दूसरों के ऊपर अपनी बातें थोपता नहीं है। अगर आप फाउंटेन पेन को प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसा व्यक्ति 20 से 26 साल के बीच में ही अब जीविकोपार्जन करते पाया गया है। कहीं का मुखिया होता है, किसी संस्था का मालिक होता है, अपने लक्ष्य को पाने वाला होता है। इसका व्यक्तित्व निराला होता है, ये समाज में अपना प्रभाव छोड़ता है, दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, सलीके से रहने वाला होता है, सलीके से उठता है, बैठता है, उसके कपड़े, उसके जूते सब कुछ अच्छी तरह से होते हैं और समाज के अनुकूल काम करने वाला व्यक्ति होता है, समाज को दिशा निर्देशन देता है। ऐसे व्यक्ति के कलम में पावर होती है। व्यक्ति गस्टेड अधिकारी होता है या कहीं का मुखिया होता है, समाज के जो नियम बना देता है वही नियम लोग पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों से थोड़ा सा कष्ट देखने को मिला है, भाई बहनों से विचारों में तनाव रहता है। ससुराल पक्ष अच्छी देखी गई है, अचानक धन का योग मिलता है इनको, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खुद के परिश्रम से मिलता है, लेकिन ये संतुष्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा लालची किस्म के नहीं होते या बहुत ज़्यादा धन के प्रति भागते नहीं हैं। जितने से इनका काम चल जाता है उतने से संतुष्ट रहते हैं। मकान, गाड़ी जीवन में इनको अच्छा रहता है। इनकी संतान इनको बुढ़ापे में सहयोग करती हैं, लेकिन संतान थोड़ा सा दूर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य में थोड़ी बाधाएं आती हैं, बुढ़ापे में थोड़ा सा शारीरिक बाधाएं देखा गया है। लेकिन व्यक्ति को 30 साल से लेकर 35 साल के बीच में उत्तम पद का योग बनता है। अगर ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते पाए गए हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। जीवन में अचानक धन का योग होता है। संतान इनको बुढ़ापे में सहयोग करेगी। पत्नी पक्ष से थोड़ा सा कष्ट रहता है। अगर जो लड़कियां प्रयोग करती हैं फाउंटेन पेन का, उनको पति से थोड़ा कष्ट रहता है, विचारों में तनाव रहे, ओपिनियन ना मिले, या पति कहीं काम करता हो, आप कहीं काम करते हो, पत्नी कहीं दूर रहे, आप कहीं दूर रहें, ऐसा भी हो सकता है। या पति सेना में काम करता हो, विदेश में काम करता हो और घर में आपको रहना पड़ जाए, तो पति पत्नी का संयोग थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। सुख में थोड़ी कमी होती है, लेकिन पारिवारिक जीवन विचारों से अच्छा रहता है, विचारों से तालमेल बना रहता है। खाने कपड़ों के प्रति शौकीन रहते हैं। हड्डी संबंधी बाधा, नर्व संबंधी बाधा, पेट की बाधा और चमड़ी की बाधा ऐसे व्यक्ति को होती है। जीवन में 50 से 60 का समय इनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। समाज में बहुत नाम सम्मान कमाते हैं, अपने नियम के अनुकूल काम करते हैं, जो नियम बना देते हैं, किसी संस्था के मालिक होते हैं। फाउंटेन प्रयोग करने वाला व्यक्ति अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है, उच्च श्रेणी का विद्वान होता है, लेखक होता है, पत्रकार होता है, जज होता है, डॉक्टर होता है,
या किसी संस्था का मुखिया होता है, रिसर्च करने वाला। दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है, किसी ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ पे रिसर्च करना है, या कानून के क्षेत्र में आप लॉ करते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या रिसर्च करने वाले हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे समाज में आपको नाम हो, तो आप फाउंटेन पेन का प्रयोग करके देखें, आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में थोड़ी सी कम रुचि होती है, ये धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं रखते हैं, जीवन में इनको थोड़ी सी धार्मिक विद्रोही भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता के घर से दूर रहना पड़ सकता है, या अपने पिता से अच्छा जीवन यापन करते पाए गए हैं। शिक्षा में एक बार सफलता मिलते मिलते रह जाती है, जो एजुकेशन करते हैं उसमें सफलताएं उनको नहीं मिलती हैं। एजुकेशन से हटके भी ये काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग, जुए लॉटरी या सट्टे से जुड़े हुए लोग अगर फाउंटेन पेन का प्रयोग करते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जो व्यक्ति ब्याज पे पैसा देते हैं, ब्याज से पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी फाउंटेन पेन अधिक उपयोगी मानी गई है। ये समाज के गिने चुने वर्गों लोग में आते हैं, धन अच्छा संग्रह करते हैं, समाज में इनका नाम होता है। बुढ़ापा थोड़ा सा रोग वाला कहा जा सकता है। इनकी पूर्ण आयु 75 साल के आसपास देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आंख संबंधी बाधा और गले संबंधी और चमड़ी संबंधी बाधा बुढ़ापे में थोड़ा सा सताती है। अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, माता पिता की सेवा करते पाए गए हैं, लेकिन संतान इनसे थोड़ा सा दूर रहती है। प्रेम बहुत करेगी, सपोर्ट करेगी, लेकिन संतान इनके साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं है। फाउंटेन पेन प्रयोग करने वाला व्यक्ति समाज के गिने चुने वर्गों में होता है, उच्च श्रेणी का वक्ता होता है, नियम कानून वाला होता है। थोड़ा सा अपने कामों से लोगों को प्रभावित करने में ऐसे व्यक्ति हिचकते नहीं हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। इनसे लोग दुश्मनी भी लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने नियम के अनुकूल, अपने वसूलों पर चलने वाले होते हैं और अपना बड़ा सा बड़ा नुकसान कर देते हैं अपने नियमों के अनुकूल। दर्शकों, हमें बता देना चाहते हैं, जो व्यक्ति फाउंटेन पेन प्रयोग करते हैं उनका व्यक्तित्व नेचर अलग किस्म का होता है। समाज के बनाए नियमों के अनुकूल तो कम काम करते हैं, अपने बनाए नियमों के अनुकूल ज़्यादा काम करते हैं। फिर भी सामाजिक होते हैं, समाज में मान सम्मान होता है, इनको अच्छी सफलताएँ मिलती हैं और जीवन में संतान प्रति से बुढ़ापे में थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, चिंताएं हो सकती हैं, सामाजिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के दूसरे खंड में हम पेन के संदर्भ में बात करते हैं। जो व्यक्ति फाउंटेन प्रयोग करते हैं उनके बारे में तो मैंने बताया। अब आपको बताते हैं जो व्यक्ति बॉल पेन प्रयोग करते हैं। बॉल पेन जिसमें वो स्याही का प्रयोग नहीं करते हैं, पुष्प वाली कलम होती है, ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, अपने क्षेत्र का अग्रणी होता है, कुछ विद्रोही स्वभाव का होता है, थोड़ा सा लापरवाह भी होता है, काम के प्रति थोड़ा कम जिम्मेदार होता है, आज का काम कल पे टाल देता है, कल का काम परसों पे डाल देता है। अगर किसी से वादा करता है तो ये भूल जाता है या वादा खिलाफी भी कर देता है, लेकिन फिर भी लोकप्रिय होता है, हरफन मौला होता है, दूसरों की मदद के चक्कर में अपना नुकसान करता है, सामाजिक होता है, दूसरों के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, संतान इनकी सपोर्ट करती हैं, मकान गाड़ी का सुख मिलता है, कई मकान कई गाड़ियों का योग बनता है, इनकी संतान बुढ़ापे में इनको सहयोग करते हैं, खाने कपड़ों के प्रति शौकीन रहते हैं, हरफन मौला होते हैं, इनको जीवन में अचानक धन का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति 20 से 25 वर्ष की उम्र में ही जीविकोपार्जन करते पाया गया है, धन का लाभ मिलता है और धन के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। धन कई तरह से कमाते हैं। आने वाला समय इनका 30 के बाद बहुत अच्छा होता है। कपड़े का काम अगर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोयले का काम, कपड़े के काम, लोहे के कामों से तो अच्छी सफलताएं मिली हैं। बॉल पेन प्रयोग करने वाला आदमी किसी की बात को मानता नहीं है, सीधे सीधे मुंह पे जवाब दे देता है। इसकी वजह से कभी कभी इसको लोग गलत समझ लेते हैं। धार्मिक होता है, धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है, सामाजिक कामों में रुचि लेता है। मुकदमों और साझे के कामों से दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर ऐसा व्यक्ति मुकदमे और साझे में फंस जाता है तो उसको आशा के अनुकूल सफलताएं नहीं मिलती हैं और विवाद बढ़ जाता है। पारिवारिक जीवन में तनाव, ससुराल पक्ष से अच्छी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कष्टकारी कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है। 30 से 35 के बीच अचानक धन का योग, समाज में कुछ अच्छी सफलताएं मिलती हैं, दूर देश की भी यात्रा बनती है, सोशल वर्क करने वाला होता है, धन अच्छी कमाने वाला होता है, आय के साधन अच्छे होते हैं। बॉल पेन प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, अगर आप बॉल पेन प्रयोग करते हैं तो खेल से, राजनीति से जुड़ जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन व्यवसाय से जुड़ेंगे तो बॉल पेन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप खिलाड़ी हैं, राजनीति हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे समाज लोग प्रभावित होते हैं तो बॉल पेन का प्रयोग करें, वो आपके कैरियर के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा होगा। बॉल पेन प्रयोग करने वाला व्यक्ति हरफन मौला होता है, समाज के अनुकूल काम थोड़ा सा कम करता है, लेकिन फिर भी लोकप्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को 70 से 75 साल की उम्र आराम से देखी गई है, बुढ़ापा आराम का जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे उसे
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये लोग प्रोग्रेस करते हैं और कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में आगे चलकर बुढ़ापे में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। सोशल स्टेटस अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति काले और लाल कपड़ों को कम पहने तो उनके जीवन के लिए अच्छी सफलताएं दे सकता है। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान में इसी कलम के खंड में हम तीसरा खंड बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग किसी भी विशेष प्रकार की कलम का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी कलम मिल जाए उससे वो सिग्नेचर्स कर देते हैं, उससे चिट्ठी लिखना चालू कर देते हैं या दूसरों की कलम को ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ लापरवाह टाइप के होते हैं लेकिन बहुत धन के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा समाज के बनाए नियमों को कम पालन करते हैं, अपनी मनमर्जी से पालन करते देखे गए हैं। 25 से 30 के बीच में ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अच्छा धन मान सम्मान मिलता है, अपने भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करता है, वाणी का प्रिय होता है, लोगों को अपने वाणी के द्वारा प्रभावित करता है और अपना काम कराता है। पैसे कई तरह से आते हैं। अगर ये सरकारी विभाग में होते हैं तो इनको ऊपरी इनकम होती है, घूस लेते हैं या कुछ ऐसे उपहार इनको मिलते हैं जिसके इनका धन मान अच्छा होता है। मकान कई गाड़ियों के स्वामी देखने पाए गए हैं। संतान इनको सहयोग करती है लेकिन विचारों में तनाव रहता है। संतान से अपेक्षाएं ज़्यादा कर लेते हैं। ये अपने कामों को कभी भी गलत नहीं होने देते या ये प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा किए गए काम कोई गलत ना हो या समाज में इनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसे व्यक्ति को 31 से 32 के बीच में थोड़े से कष्टकारी का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और पारिवारिक कष्टों का सामना देखा गया है। 33 से 55 का समय इनके जीवन का गोल्डन समय होता है। 33 से 55 का समय ऐसे व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड होता है। ऐसा व्यक्ति अचानक धन का लाभ करता है। अगर ये नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करते हैं तो उनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। पेट संबंधी बाधा, रक्त संबंधी, हृदय संबंधी और लीवर संबंधी बाधा तथा ऑपरेशन का कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन का योग मिलता है। पत्नी इनकी भाग्यशाली होती हैं, लोकप्रिय होते हैं, पत्नी सहयोग करती हैं। अगर लड़कियां ऐसा प्रयोग करती हैं, अगर कोई महिलाएं या कोई लड़की उनको किसी विशेष प्रकार की कलम का शौक नहीं है तो ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, घरेलू होती हैं, पारिवारिक जीवन उनका अच्छा होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं, धार्मिक होते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते देखा गया है, धन संग्रह करती हैं, आभूषणों का योग बना रहता है, सोशल स्टेटस अच्छा रहता है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। मीडिया से, खेल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छी सफलताएं हैं। जो व्यक्ति किसी भी विशेष प्रकार की कलम का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, समाज में अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हैं, समाज में अपने बल से सब कुछ अर्जित करते गए हैं। ऐसे व्यक्ति राजा तुल्य जीवन पाया गया है। 50 साल के बाद इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी मानी गई है। 25 वर्ष के पहले आपको जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं, धन का संग्रह अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, अगर वो बहुत कलम का उपयोग नहीं करते, किसी भी प्रकार की कलम का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा व्यक्ति है तो अपने जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, कला के क्षेत्र में उच्च श्रेणी का कलाकार होता है, कला से मीडिया से जुड़ता है तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। दर्शकों, इस कलम की संग्रह में किसी व्यक्ति के कलम को देख के उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके करियर के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी खंड में हम तीसरे स्टेप पे आते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलम संग्रह करते हैं, आपने देखा होगा आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कलम संग्रह करने का शौक होता है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बहुत सी कलम इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ रसिक स्वभाव का होता है, अपनी योजनाएं कम बताता है, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला, शौकीन तबीयत का होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है लेकिन फिर भी सफलताएं इनकी कदम चूमती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति सोशल होता है, समाज में उच्च वर्गों में गिना जाता है। कलम का संग्रह करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा दिखावा पसंद करता है, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला होता है, अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से रखने वाला होता है और अपनी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र से अगर जुड़ते हैं, साहित्य से जुड़ते हैं या वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, कानून से जुड़े हुए लोग या लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, साहित्य से जुड़े होते हैं, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग खूब कलम का संग्रह करते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह करने की भी आदत होती है और आप ये मान के चलिए ऐसे व्यक्ति को गाड़ियों का शौक होता है, धन का शौक होता है, कपड़ों का शौक होता है, अपने रहने के स्थान को अच्छे ढंग से रखते हैं। ऐसे व्यक्ति 20 से 25 वर्ष की अवस्था के बीच में ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं लेकिन सफलताएं इनको उस क्षेत्र में नहीं मिलती हैं जिस क्षेत्र में ये
कामयाबी के लिए भागते रहते हैं। इनको सफलताएं विपरीत स्थितियों में या एक दो बाधाओं के बाद सामना करना पड़ता है। पहले ये जो काम करते हैं उसको छोड़ते हैं या उसमें ब्रेक आ जाता है, फिर दोबारा उसी काम को करते पाए गए हैं, फिर उसमें अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में लोग बड़े आदर्श के साथ देखते हैं। संतान इनकी लायक होती है, इनको सपोर्ट करते हैं, कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं, अपने भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करते पाए गए हैं। 35 साल की उम्र के पहले इनको थोड़ा सा शारीरिक बाधा, ऑपरेशन, दुर्घटना का भी सामना करता देखने को मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को कुछ दुर्घटनाओं का सामना करने को मिलता है 35 साल के पहले। जो व्यक्ति कलमों का अधिक संग्रह करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ये सलाह देना चाहेंगे, तेज गाड़ी से और गहरे पानी में न जाएं तो अच्छा होगा। जानवरों से बाधा आती है, भाई बहनों से इनको थोड़ा सा प्रेम बनता है, लेकिन बुढ़ापे में चलकर अपने भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करते हैं। खाने कपड़ों के विशेष लगाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को 35 से 40 का समय काफ़ी अच्छा जाता है। नए नए परिवर्तन, कैरियर में लाभ होता है। कुछ हड्डी संबंधी, पेट संबंधी, नर्व संबंधी बाधा सताती रहती है और आंखों की दिक्कत आती है, गले की समस्याएं आती हैं। इनसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। विपरीत स्थिति, विपरीत योनि के लोग, अगर लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, इनसे अधिक प्रभावित होते हैं। कलम का संग्रह करने वाले व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ें, आर्ट से क्षेत्र से जुड़े या प्रॉपर्टी से और राजनीति से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को मुकदमे और साझे में थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, दोषारोपण होता है, लीगल परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, या व्यक्ति जिसकी मदद करता है वही इनको धोखा देता है। धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं देखने को मिली हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से अच्छा जीवन यापन करते पाया गया है। व्यक्ति को अचानक धन का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को सफलताएं खूब मिलती हैं, सफलताएं इनकी कदम चूमती है। जो व्यक्ति कलमों का संग्रह बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं, अनायास पैसे को नहीं खर्च करते हैं। कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं। जहाँ जितना खर्च करना है वहीं खर्च करते हैं। इस कारण कभी कभी इनके पारिवारिक जीवन में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी में विचारों में तनाव हो जाता है या संतान इनसे इनकी रूठ जाती हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि इनके पास धन होने के बावजूद भी उतने खुले हाथ से ये पैसे नहीं खर्च करते हैं। आय के साधन अच्छे होते हैं, ये आगे का, अपने भविष्य का खूब, ऐसे व्यक्ति अपने आगे का सोचता है, अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने वर्तमान में बचत करता है, धन का योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक मान सम्मान का योग बनता है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अगर ये सोशल वर्क कुछ काम करते हैं, सोशल काम करते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। सामाजिक होते हैं तो बहुत अच्छी सफलताएं हैं। सेना से जुड़े हुए लोग हैं या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो अच्छी सफलताएं इनको मिलती ही मिलती हैं। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उच्च पद को, कहीं के मंत्री, कहीं के मुखिया होते हैं, किसी संस्था के मालिक देखने को मिला है। जो व्यक्ति अधिक कलमों का संग्रह करते हैं, ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं और अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते पाए गए हैं। दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर जो व्यक्ति खूब संग्रह करता है, आप उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी अगर आप उसको दें तो आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उसकी दोस्तियां बहुत होती हैं, समाज में काफ़ी लोकप्रिय होता है, अचानक धन का योग होता है, धन संग्रह करते हैं, बुढ़ापा इनका अच्छा जाता है। आप ऐसे लोगों को थोड़ा पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला कहा जा सकता है कि दोस्तों के वजह से, सहेलियों की वजह से पारिवारिक तनाव हो सकता है। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं जो व्यक्ति ज़्यादा संग्रह करते हैं कलमों का, उनका जीवन अच्छा होता है, धन के लिहाज से अच्छा होता है। थोड़ा शारीरिक बाधाएं बुढ़ापे में आ जाती हैं, उसके लिए अगर ये दवाइयों का, औषधि का सहारा लेते हैं, अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं, अपने सेहत के लिए ध्यान रखते हैं तो अच्छा होता है। इनकी आयु 75 साल से ऊपर देखी, 75 से 80 साल के आसपास लाइफ होती है। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सतर्क रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं और बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सोशल वर्कर काम करते रहते हैं, कुछ या कंसल्टेंसी का काम, कला का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन का योग काफ़ी होता है। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के बारे में, कलम के खंड के बारे में हम दूसरा चैप्टर लेते हैं, हम दूसरे अध्याय पे आते हैं। जो व्यक्ति कलम का संग्रह करते हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन जो व्यक्ति कलमों का संग्रह नहीं करते हैं उनकी कलम बार बार खो जाती है। आपने देखा होगा, आपके साथ रहने वाले लोग, आपके घर परिवार के सदस्य या आप स्वयं, आपके पास कोई भी कलम रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ तरीके से खो जाती है, आप किसी को दे देते हैं, एक कलम बहुत दिन तक नहीं रुकती है। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कुछ लापरवाह की श्रेणी में आता है, लेकिन वो दूसरों की मदद के चक्कर में
काफ़ी पैसा कमाता है और दूसरों की मदद से अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की कलम बार बार खो जाती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई संघर्ष देखना पड़ता है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद सफलताएं मिलती हैं। माता पिता के धन और कामों से कम लगाव रखता है, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ता है। सेना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ज्योतिष और धर्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अचानक धन का योग देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति 15 से 20 साल की उम्र में ही कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे लोग, समाज के लोग हतप्रभ रह जाते हैं या उनकी कलाओं के द्वारा लोग प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समाज से हटके काम करने वाला होता है। भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करते पाया गया है, लेकिन भाई बहनों से कम बनती है। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खुद के परिश्रम से बनाते हैं। उम्र के 35 से 40 के बीच में कई मकान, कई गाड़ियों के स्वामी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैसे कई तरह से आते हैं। घर में उत्सव मनाते हैं, ये छोटे छोटे त्योहारों में भी काफ़ी खुल के खर्च करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सोशल होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम तो करता ही करता है, लेकिन कुछ अपने भी नियम बनाते हैं। हरफन मौला होता है, बच्चों के साथ बच्चा और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हो जाता है। जहाँ जैसा माहौल मिलता है वैसा ढल जाता है। दर्शकों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार लीगल परेशानियों का, जेल यात्रा या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोषारोपण भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, किसी की जमानत नहीं लेनी चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए या कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जिसमें आगे उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। जो व्यक्ति को की कलम बहुत खो जाती है, ऐसे व्यक्ति को धन बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। धन के क्षेत्र में खूब पैसे कमाते हैं और वैसे खर्च भी करते हैं। जवानी आते आते ऐसे व्यक्ति को समाज में उत्तम पद का योग बनता है। पत्नी, परिवार, बच्चे इनसे प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन ये अपने घर परिवार को कम समय देते हैं। मुकदमों और साझे के कामों से लाभ कमाते हैं। धार्मिक होते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। अचानक धन का योग बनता है। अपने पिता से बेहतर जीवन यापन करते पाए गए हैं। आय के साधन ऐसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लीगल परेशानियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 80 साल के आसपास लाइफ देखी गई है, लेकिन दुर्घटना से, जल बाधा और जानवरों से बाधा होती है। दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करें, इनको कभी कभी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। जिन व्यक्तियों की कलम नहीं रुकती है, जिन व्यक्तियों के पास कलम हमेशा खो जाती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई नौकरी, कई व्यवसाय परिवर्तन करते हैं और अच्छी सफलताएं प्राप्त करते देखे गए हैं। अपने बर्थ प्लेस से अगर दूर रहते हैं तो अच्छी सफलताएं देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में टेक्निकल क्षेत्र, मार्केटिंग, मीडिया के क्षेत्र में लग रहना चाहिए तो अच्छी सफलताएं, या धार्मिक कुछ काम करें तो भी अच्छा होता है। कानून से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आप कला से अगर जुड़े हुए हैं तो थोड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है।